जंग से जुड़ी हुई अभी की एक बड़ी खबर यह है कि ईरानी पोर्ट पर इजराइल ने एक और नया अटैक कर दिया है। ईरानी जहाज पर यह बड़ा हमला बोला गया। हमले के बाद ईरानी जहाज में आग लग गई है। जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त ईरानी पोर्ट पर इजराइल के अटैक के बीचों बीच ईरानी जहाज आग की जद में आ गया। इस हमले के बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में जहां धुएं का काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। पूरा आसमान काले धुएं से भर चुका है और ये ईरानी पोर्ट पर अटैक हुआ है। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ईरानी नौसेना को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, ईरानी वायुसेना को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, अब पोर्ट और तेल रिफाइनरी के साथ साथ रहायशी इलाकों पर भी उनकी नजर है। मिडिल ईस्ट में मिसाइलों का घमासान है। दहशत में शहबाज शरीफ का पाकिस्तान है। खाड़ी देशों में तनाव के कारण पूरे देश में फ्यूल संकट गहराने लगा है, जिसके मद्देनजर पाकिस्तानी सरकार ने देश में खर्चों पर बड़ी कटौती करने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि सरकारी ईंधन भत्ते में 50% की कटौती की गई है। इसके अलावा वर्क फॉर होम पॉलिसी लागू की गई है। सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे, वहीं स्कूल को 2 हफ्ते के लिए बंद किया गया है। यही नहीं, मंत्रियों और अधिकारियों की ज्यादातर विदेश यात्राओं पर रोक लगाई जाएगी। मिडिल ईस्ट में जारी है भीषण जंग। तेहरान में लगातार हो रहे ताबड़तोड़ हमलों से भारी तबाही। पूर्वी तेहरान पर हुए भीषण हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइलों और ड्रोन से की बमबारी। एरबिल में भी अमेरिकी बेस पर ईरानी सेना ने किया ड्रोन अटैक। अमेरिका की ईरान पर भारी बमबारी की तैयारी। ब्रिटेन के फेयरफोर्ड स्थित रॉयल एयरफोर्स बेस पर उतरे कम से कम 3 अमेरिकी B-52 बमवर्षक विमान। ईरान ने किया 2 अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा। ईरान ने रीपर ड्रोन को ट्रैक करने और उसे नष्ट करने का बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया। इजराइल की मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने लेबनान में मचाई तबाही। कई इलाके मलबे में तब्दील। हिजबुल्लाह ने भी किया इजरायली सैन्य पोस्ट पर हमले का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने ईरान को बुरी तरह से हराया। ट्रंप बोले, अब ईरान के पास कुछ नहीं बचा। ईरान के पास न नौसेना है न वायुसेना। सैन्य ताकत खत्म हुई। मिडिल ईस्ट में जारी भारी तनाव के बीच LPG गैस सिलेंडर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के बदले नियम। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी में 25 दिन का होगा अंतर। संसद में आज भी हंगामे के आसार। स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में होगी चर्चा। प्रस्ताव आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू करेंगे चर्चा की शुरुआत। गुरुग्राम के सिधरावली इलाके में हुआ बड़ा हादसा। निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरने से 7 मजदूरों की हो गई मौत। ऑपरेशन रेस्क्यू लगातार जारी। प्रशासन ने दिए घटना की जांच के आदेश। महाराष्ट्र के भिवंडी में कचेरीपाड़ा इलाके के फ्रूट मार्केट में लग गई भीषण आग। चपेट में आए 5 से 6 गोदाम। बड़े नुकसान की आशंका।